अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडियोग्राफी ऑफ हैंड। हाथ का एक्सरे करना होगा तो कैसे करेंगे और क्यों करते हैं। फर्स्ट इंडिकेशंस देखेंगे, इंडिकेशंस क्या होते हैं, हमें क्यों करने पड़ते हैं एक्सरेज, हाथ का एक्सरेज क्यों करना पड़ता है। इंडिकेशंस क्या है। नंबर वन, अगर हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ जॉइंट्स पेन अगर हम देखेंगे, हाँ, जो हाथ का एक्सरे हम करते हैं वो हम इसलिए करते हैं कि कभी कभी हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है कि अगर पेशेंट के हाथ में पेन हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके लिए हम एक्सरे करते हैं। या अगर हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी क्या होता है, इट इज़ द डिविएशन और डिस्टॉर्शन ऑफ द बोन फ्रॉम इट्स नॉर्मल शेप और साइज़। अगर हम देखेंगे किसी भी पेशेंट का हाथ जो है उसमें डिस्टॉर्शन हुआ है, मतलब उसमें बोन डिफॉर्मिटी हुई है, जो उसका नॉर्मल शेप एंड साइज़ है वो चेंज हुआ है, इसके हाथ में नॉर्मल साइज़ और शेप चेंज हुआ है, उसके लिए हम एक्सरे करते हैं। नंबर थर्ड, अगर हम देखेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस अगर हम देखेंगे, जो जॉइंट होते हैं बिटवीन द जॉइंट्स, जो कार्टिलेज होते हैं, अगर उनमें डिजेनरेशन हुआ हो, मतलब इंक्रीज जॉइंट स्पेस हो जाता है, तो उसके लिए हम जॉइंट स्पेस देखने के लिए एक्सरे करते हैं, हाथ का एक्सरे करते हैं। जो जॉइंट स्पेस, जो इंटरफ्लेंजल जॉइंट होता है या इंटरफ्लेंजल मेटाकार्पो जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो कार्टिलेज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो इंक्रीज जॉइंट स्पेस हो जाती है, उसके लिए हम एक्सरे करते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए हम एक्सरे करते हैं। नंबर थर्ड जो है वो है बोन स्टिफनेस। बोन स्टिफनेस क्या होता है। बोन स्टिफनेस होता है, अगर जैसे आप देखोगे इस वीडियो में भी देखोगे, जैसे अगर किसी का हाथ है वो पूरी तरीके से अपने मतलब हाथ को मतलब जैसे मुट्ठी मतलब बंद करनी होती है, वो पूरी तरीके से उसको बंद नहीं कर पाता है, वो अपने जो फिंगर्स होते हैं उनको पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं कर पाता है, मतलब स्टिफनेस आ जाता है, मतलब कि पूरी तरीके से हाथ में। ये कैसे होता है, ये एज के साथ साथ ही जैसे एज बढ़ती जाएगी तो ये स्टिफनेस आ जाते हैं, बोन स्टिफनेस हो जाता है। नंबर फिफ्थ, अगर हम देखेंगे फ्रैक्चर होता है पेशेंट का, अगर हाथ में फ्रैक्चर हुआ हो तो उसके लिए हम एक्सरे करते हैं। या नंबर सिक्स्थ क्या है, फॉरेन बॉडी डिटेक्शन। अगर कोई भी फॉरेन बॉडी मतलब हाथ में होगी तो उसके लिए हम उस की डिटेक्शन के लिए हम एक्सरे करते हैं, देखना पड़ता है कि इसके हाथ में क्या हुआ है, कोई फॉरेन बॉडी उसके हाथ में होगा तो उसकी डिटेक्शन करते हैं हम एक्सरे से। या नंबर सेवन्थ क्या होता है, मेटाकार्पल डिसलोकेशन। या मेटाकार्पल जो है वहाँ पे कोई भी डिसलोकेट हुई हो या कोई भी फ्रैक्चर होगा तो उसके लिए हम एक्सरे करते हैं। अब जो हमारा हैंड एक्सरे हम स्टार्ट करेंगे, हैंड की एक्सरे कैसे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पेशेंट प्रेपरेशन। पहले हमें पेशेंट की प्रेपरेशन करनी होती है। अगर हमें एक्सरे करना होगा हाथ का तो सबसे पहले हमें पेशेंट प्रेपरेशन करनी है। वो कैसे करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट, रिमूव ऑल रेडियो ओपेक मटेरियल्स। पहले हमें जो भी रेडियो ओपेक मटेरियल्स है वो हमें रिमूव करने हैं। एग्जांपल जैसे रिंग होती है या कुछ और होता है तो वो हमें पहले रिमूव करना है, क्योंकि वो रेडियो ओपेक मटेरियल में आता है, इसलिए हमें वो पहले रिमूव करना है। देन आफ्टर ऑल हमें एक्सरे हम एक्सरे कर सकते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट क्या होता है, पहले हमें इंस्ट्रक्शंस देने हैं पेशेंट को, मतलब पेशेंट को समझाना है प्रोसीजर के बारे में, पेशेंट को बताना है जैसे कि वो कंफर्टेबल रहेगा ज्यूरिंग प्रोसीजर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है यूनिट प्रेपरेशन। यूनिट प्रेपरेशन क्या होता है, यूनिट प्रेपरेशन में क्या क्या आता है। जब हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे के लिए हमें एक कैसेट चाहिए, कैसेट का साइज़ हमें पता होना चाहिए, कौन सी कैसेट किस प्रोसीजर में मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम हैंड की अभी कर रहे हैं तो हैंड के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम यूनिट प्रेपरेशन में देखेंगे तो फर्स्ट 8x10 और 10x12, 8-10 वाली कैसेट यूज़ कर सकते हैं या 10-12 वाली कैसेट यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम हम 8-10 वाली कैसेट हाथ में यूज़ करते हैं।
नंबर सेकंड इसमें क्या आता है यूनिट प्रिपरेशन में, डिवाइडर। जैसे डिवाइडर किसको कहते हैं, जैसे हमने एक ही कैसेट पे दो एक्सरेज करने हैं, जैसे एपी लेटरल करना है तो हमें एक साइड से डिवाइडर रखना है, पहले एपी किया, फिर हमें दूसरी साइड से उठाना और उस साइड से रखना है, फिर हम वहाँ पे पीए कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है एफ एफ डी जो होता है फिल्म फोकस डिस्टेंस जो है वो कितनी रखनी है हमें हैंड एक्सरे में, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब। इसके बाद जो नंबर फोर्थ आता है के वी क्या होता है, जो किलो वोल्टेज होता है वो कितना रखना है उसमें, 45 to 50। इट डिपेंड्स आल्सो ऑन पेशेंट डेंसिटी जो होगी, हाथ की डेंसिटी थिकनेस जो होगी उस पर भी डिपेंड करता है कितना रखना है इसमें, 45 to 50। और एम क्या रखना है, एम क्या होता है, मिली एम्पियर सेकंड जो होता है वो हमें 5 to 8 देना है हैंड में, क्योंकि इसमें जो डेंसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए हमें इसमें कम ही देना पड़ता है, 5 to 8। और इट डिपेंड्स, मैंने पहले ही बोला, डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स बॉडी, जैसे उसका हाथ कैसा होगा, कितना मतलब उसकी डेंसिटी कितनी होगी, उस हिसाब से हम एक्सपोजर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है पेशेंट पोजीशनिंग कैसे करनी है हमें, पोस्टीरियर एंटीरियर पीए में, पीए एक्सरे अगर करना होगा तो उसमें हमें कैसे पोजीशनिंग करनी है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, पेशेंट सिट्स ऑन ए स्टूल एट द एंड ऑफ द टेबल। पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को बिठाना है, एक स्टूल पे बिठाना है, जो एक्सरे टेबल होता है उसकी साइड में बिठाना है, और उसके बाद क्या करना है, प्लेस हैंड ऑन द कैसेट, और जो पेशेंट का हाथ है वो कैसेट के ऊपर रखना है। उसके बाद क्या करना है, थर्ड पॉइंट, कॉलमेट द बीम। उसके बाद जो है कॉलमेशन देनी है, मतलब कॉलमेट करना है, जितने हमें मतलब अगर हमें हैंड का एक्सरे करना है तो हमें उतना ही कवर करना है, वहाँ तक हमें कॉलमेट करना है, बस हमें हैंड आना चाहिए, जो बाकी अदर बॉडी पार्ट से उसमें एक्सपोजर नहीं लगना चाहिए, तो हमें कॉलमेट द बीम करना है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है सीआर, जो हमें सेंट्रल रे है वो कहाँ पे देनी है हमें, हैंड के एक्सरे में कहाँ पे देनी है, वो देनी है हमें थर्ड मेटाकार्पल में, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, ये बोन एनाटॉमी ऑफ हैंड जो हमने पढ़ा है वहाँ पे लिखा है कि जो थर्ड मेटाकार्पल है वो कहाँ पे है, वहाँ पे भी आप देख लेना, थर्ड मेटाकार्पल जो है वहाँ पे हमें सेंट्रल रे देना है। थैंक यू। ये जो था ये था यहाँ पे पेशेंट पोजीशनिंग पीए। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पीए ओब्लिक लेटरल पोजीशनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ये बाकी जो व्यूज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।